कौड़ी की लौंडिया के लिए अपने पूरे परिवार को बिरादरी के सामने नंगा करके चला गया तू। अरे गर्दन तोड़ दे उसकी। भैया छोड़िए ना जुल्मी को। ये बच्चा अभय का ही है ना, या कौन और का? ये जो तेरे पेट में पल रहा है, ये किसका बच्चा है? इसका बाप अभय है ना, या कौन और? अब चुप काहे है? हमारी बात का जवाब दे। काहे चुप गई? हम कुछ गलत बोले? तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था का? आप ये हमसे कैसा सवाल पूछ रही है भाई? जौन लड़की शादी से पहले पेट में बच्चा लेके घूमे, उससे और का सवाल पूछना चाहिए? का ओकरे पवित्रता और ईमानदारी पर सवाल पैदा नहीं होगा? ऐसी बेशरम लड़की पे तो दुनिया लांछन लगाती है। कई सवाल उठ खड़े होते हैं। भाई आप हमारी जान ले लीजिए, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए आप। अगर ऐसा इल्जाम मेरे और अभय के प्यार पर मत लगाइए। भाई हम अभय को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उन्हीं के अंश को अपने अंदर बचा के रखने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया भाई। ये हमारे प्यार की निशानी है भाई। आप हमें जो सजा चाहे दे दो, आप कुछ भी करिए, लेकिन हमारे प्यार पर उंगली मत उठाइए, हमारे प्यार का मजाक मत उड़ाइए। आपको जो भी सजा देना हो हमें मंजूर है, मगर ऐसा मत कहिए भाई, ऐसा मत कहिए। कौन सा महीना चल रहा है? जी, तीसरा। हम नाश्ता भिजवा रहे हैं। अपने खाने पीने का ध्यान ठीक से रख। तेरे होने वाले बच्चे के लिए अच्छी खुराक बहुत जरूरी है। और हाँ, ये ध्यान रखना कि हमको हर हाल में ये बच्चा चाहिए। हो गया माँ जी? ये किस चीज के निशान है? एक बेटी की भूल के लिए एक माँ को उसके पिता की तरफ से दी हुई ये सजा है। निशानी है? क्या मतलब माँ जी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी की गलतियों का ठीकरा हमेशा माँ के सर फूटता है, और अगर लड़की शादी से पहले गर्भवती हो जाए हमारी सुर भी पेट से है। क्या? हाँ, और उसी का हिस्सा तुम्हारे ससुर जी ने मेरे साथ इस मार से किया है। जी
प्रतिमा, प्रतिमा, ए अबे इधर आ। इधर जा रहा था। सही कहते हैं एकदम लोग, दुनिया सुधर सकती है लेकिन तेरे ऐसा लौंडियाबाज सुधर ही नहीं सकता। मैं जानता हूं तू उसी के पास ही जा रहा था। देख तुझे जो करना है ना तू कर, बस एक बात का ध्यान रख कि तेरी बहुत गलतियों को हमने माफ किया है। तू हमारे सब्र का ना इम्तिहान मत ले, सुधर जा, वरना तू जो ये शांति देख रहा है ना ये समझ ले कि ये तूफान से पहले की शांति है। सुधर जा, वरना तेरा ये लैला मजनू का किस्सा ना बर्बाद करके रख दूंगा मैं। चल अब सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा। बैठो। देखो इसको, कैसे देख रहा है हमें। कितना गुस्सा भरा है इसके मन में हमरे लिए और अपने पिता के लिए। तुम सबको पता है क्या कहता है ये? कहता है कि नफरत करता है अपने बाप से और हमसे भी। आज पहली बार ई घर में किसी ने कहा है कि वो हमरे बेटे मार्कंडे से नफरत करता है। सिर्फ ई कारण से कि मार्कंडे ने परिवार के सम्मान के लिए न्याय करते वक्त रिश्तों की परवाह नहीं की। लेकिन ई बात भूल गया कि रिश्ते निभाने में भी मार्कंडे कौनो कसर नहीं छोड़ता। का कमी किया तुम लोगों के बाप ने तुम लोगों की परवरिश में? कौनो मुसीबत नहीं आने दी ई परिवार पे। हमेशा ई घर की दीवारों की तरह मजबूती से खड़ा रहा ताकि तुम लोग इसके साए में चैन की नींद सो सको। लेकिन आज इसका अपना छोटा बेटा ही कहता है कि इसका बाप इसकी नजरों से गिर गया। अबे, तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारा ई विचार हमें कैसे पता चला। कल हम तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में आ रहे थे, लेकिन तुम्हारे इतने बुरे विचार सुनकर उल्टे पांव वापस लौट गए। बेटा, ये तुमसे इसलिए नाराज है कि इसको पता चल गया है कि तुमने अपनी बहन को मारा था। जानते हो क्या कहता है ये तुम्हारे बारे में? ये कहता है कि तुम हत्यारे हो। ए लिए ये नफरत करता है अपने बाप से और हमसे भी। करने दीजिए माई, अगर ये हमसे नफरत करता है तो नफरत करने दीजिए। पर यह सच है कि हमने अपनी बहन को अपने हाथों से मारा, हत्या की उसकी, क्योंकि उसने हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। कि लोग हमें नपुंसक कहें, कमजोर समझे,
इसलिए मार दिया उसे। हम चाहते हैं कि अभय के साथ साथ इस घर का हर एक सदस्य ये बात कान खोल के सुन ले कि जो व्यक्ति हमारे परिवार के इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो चाहे घर का सदस्य हो या बाहर का, हम उसके साथ वही करेंगे जो हमने अपनी बहन के साथ किया। मार देंगे उसे। हम भी तुम्हें मारने वाले थे अभय, वही सलूक करने वाले थे जो हमने अपनी बहन के साथ किया। अपने आने वाले नस्ल के नाम पे तुम्हें बख्श दिया। बस एक सवाल, क्या तुम इस परिवार का हिस्सा हो जो अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है? जवाब दो, हाँ या ना। तुमसे पूछ रहे हैं अभय, तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो? जवाब दो। अरे बोलना। बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों दे रहा है? चुप बैठा है। बाबूजी इस वक्त अभय चुप है तो इसका मतलब साफ है कि आपके इस परिवार के हम सबके साथ हैं। बाबूजी देखिए ना, इसकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं लग रही है, इसे कुछ आराम की जरूरत है। हम इसे लेके जाते हैं, चलो अब। बेटा एक बार मेरी सुरभि से बात करा दो। पता नहीं वो किस हाल में होगी मेरी बच्ची, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। लेकिन माँ जी, वहाँ के हालात बहुत खराब होंगे। इस वक्त सुरभि से बात करना मुश्किल होगा। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन माँ बनने वाली है और ऐसे समय में मुझसे ज्यादा और कौन चिंता कर सकता है? बोलो, एक बार मेरी उससे बात करा दो, सिर्फ एक बार। इस मुसीबत में उसे ये जानकर थोड़ी राहत होगी कि मैं उससे नाराज नहीं हूँ। बेटा एक बार बात करा दे। ठीक है माँ, हम कोशिश करते हैं। हेलो अभय, कैसा है रे तू? बस जिंदा हूँ दीदी, जी रहा हूँ किसी तरह से। सब कुछ बिखर गया है दीदी, सब कुछ। हूँ तो अपनों के बीच, लेकिन लगता है कि कोई भी अपना नहीं है। जो भी सपने देखे थे दीदी, वो पूरे नहीं हो पाए। अपनों ने उन सब सपनों को चकनाचूर कर दिया है। तू बिल्कुल परेशान मत हो अभय, तुम दोनों की जान बच गई। बस उसके आगे सारी चीजें छोटी हैं। तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तू देखना। हेलो अभय, सुरभि की आवाज सुनिए बेटा। एक बार मेरी सुरभि से बात करा दो बेटा, एक बार बात करा दो। माँ जी, सुरभि इस वक्त मेरे साथ नहीं, वो घर में किसी और कमरे में है और मैं वहां नहीं जा सकता। आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफें सहनी पड़ी, मैं आपसे उसके लिए माफी चाहता हूँ। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आप सुरभि को लेकर चिंता मत कीजिए, सुरभि बिल्कुल ठीक है और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपकी उससे बात करवा दूंगा। आप प्लीज घबराइए मत। बेटा तुम दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया,
किसी भी हाल में तुम साथ रहना, उसे अलग मत होना बेटा। हमारा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है बेटा। माँ जी, मैं कभी भी सुरभि का साथ नहीं छोड़ूंगा। माँ जी, 1 मिनट रत्ना दीदी को फोन दीजिए जरा। दीदी हूँ बेटा। हाँ भाई। दीदी, मैं कल रात से अमरीक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अमरीक का फोन ही नहीं लग रहा। आप जानती हैं अमरीक कहाँ है? हमें नहीं पता अमरीक कहाँ है। बोलो। बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपने दोस्त की। जीजा जी, अमरीक कहाँ है? तुम्हारा दोस्त बहुत दूर जा चुका है, इतना दूर कि उसका आना मुमकिन नहीं है। तुम दोनों जिगरी दोस्त थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों को अलग करूं, बल्कि मैं तो ये चाहता था कि तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूं। लेकिन तेरी किस्मत बहुत सॉलिड है बेटा, बहुत सॉलिड। बच गया तू। क्या मतलब है इसका? आप साफ साफ बताइए ना कि अमरीक कहाँ है? बेचारा। जीजा जी, अमरीक कहाँ है? कहाँ रखा आपने अमरीक को? साफ साफ बताइए ना आप। मोहब्बत के खेल में किसी को अपनी जान देनी थी, मार दिया उसको। खोपड़ी के बीचों बीच टिचकियां। खेल खत्म। वैसे भी यार आधे यहाँ रहे जी। जब तक मैं खड़ा हूं ना, कोई तुम दोनों को छू भी नहीं सकता। लेकिन तुम मेरे हनुमान जी से कम नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी का कोई हिस्सा अलग अलग हो रहा है।